नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एचपीयू में आप जो है एडमिशन कैसे ले सकते हो एमए में। ठीक है, तो उसके लिए अलग से प्रोसेस रहता है। आपको दूसरी आईडी बनानी होती है क्योंकि बीए वाली आईडी आपकी अब नहीं चलने वाली है, या बीएससी बीकॉम जो भी है, तो आपको एमए के लिए अलग से एक आईडी बनानी होती है। तो यहाँ पे देखिए एचपीयू ऑनलाइन एडमिशन प्री एडमिशन, आपको इसको सर्च कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरह का पॉपअप आएगा। इधर करना है आपको क्लिक हेयर। यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखी है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक हेयर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डाउन आना है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, क्योंकि आपको करना ही यहाँ पे क्लिक है, उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको करना क्या है, आप अभी फर्स्ट टाइम एडमिशन कर रहे हो तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे आप साइन अप करते हो वैसा ही है। तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी गई है, जैसे कि कैंडिडेट डिटेल जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे अवेलेबल होता है, मदर नेम फादर नेम, उस हिसाब से इसको आपने सही से भरना है। और जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलेंडर पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2026 है जैसे, तो इसको स्क्रॉल अप या डाउन कर सकते हो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसी भी है। जैसे कि मेरी 2004 है और यहाँ पे मई है तो मई का महीना नहीं है तो फरवरी है, इस तरह से। और आप कोई भी यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आपका ये आ जाता है। फिर बोनाफाइड हिमाचल आपको यस करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो इसमें आपके ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसका मतलब है कि आप एचपी से बाहर से हो कहीं से। उसके बाद है यहाँ पे जो सेकंड लाइन में था कैंडिडेट नेम इन हिंदी, तो हिंदी में आप जैसे अपना नाम लिखते हो वो इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है। अगर आपको नहीं आता हिंदी में लिखना तो आप वैसे ही लिखिए जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको स्पेस देना है और उसके बाद एंटर कर देना है। तो ये हिंदी में हो जाता है कंप्यूटर में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। तो आप इसको कंप्यूटर में कर सकते हो, लेकिन फ़ोन में आप इसको हिंदी, जैसे कि आप हिंदी में लिखते हो, कीबोर्ड को चेंज करके आप लिख सकते हो हिंदी में। ठीक है, और मदर नेम भी हिंदी में, फादर नेम भी हिंदी में, इस तरह से आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने हिंदी में इस तरह से। ठीक है, आप भी इसको चेंज कर सकते हो। और उसके बाद है जेंडर, आपको सिलेक्ट कर लेना होता है जो भी आपका जेंडर होता है, और यहाँ पे आपको डालना होता है आपका आधार नंबर। वो आप अपने आधार कार्ड से देख के डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन होगा, इसको इंडियन ही रहने दीजिए। फिर आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। उसके लिए पहले आपको स्टेट चूज़ करना होता है, क्योंकि आप एचपीयू से बाहर से भी एडमिशन ले सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डालना है आपको अपना एड्रेस। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे ये रेड स्टार लगे ये आपको मैंडेटरी है भरना, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो खाली, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक फील्ड, तो ये मैंडेटरी फील्ड होती है। उसके बाद आती है लॉगिन डिटेल, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है 10 अंकों का इस तरह से, और उसके बाद उस पर यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होता है। जैसे ही ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे भर के वेरीफाई करना है। चलिए मैं जल्दी से ये प्रोसेस कर लेता हूँ। तो देखिए मुझे ओटीपी आ गया है, मैं इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद करता हूँ मैं वेरीफाई पे क्लिक। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ओके करना है। उसके बाद है ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे इसी तरह से लिखना है जिस तरह से आपने मोबाइल नंबर लिखा है, और सेंड ओटीपी पे फिर से क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि ईमेल पे ओटीपी भेज दिया है। उसके बाद आपको अपना ईमेल ओपन करना है, वहाँ पे आपको एक ओटीपी आया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल में भी एक ओटीपी आया है, तो 7962 है यहाँ पे ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो ये भी आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुका है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से करनी है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट पासवर्ड। पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जो कि जिसमें अपर केस हो, मतलब एक कैपिटल लेटर हो, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पर यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। ठीक है, एक बाकी स्मॉल में होना चाहिए, बाकी इसमें गिनती भी होनी चाहिए, मतलब नंबरिक भी होना चाहिए। और उसके बाद स्पेशल करैक्टर जैसे कि @ हो गया हमारे पास, हैश हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए। आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन सबको मिला के बना सकते हो जो आपको याद रहे। देखिए अगर आप ऐसा नहीं करते हो कि आप पासवर्ड को 8 करैक्टर से कम डालेंगे, या फिर इसमें कोई इसमें डिजिटल डिजिट नहीं डालोगे, या फिर इसमें स्पेशल करैक्टर नहीं डालोगे जो #@ है इस तरह से, तो ये आपका पासवर्ड नहीं लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पासवर्ड सही से सेट करना है। तो देखिए ये प्रक्रिया हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में आपको वही सेम पासवर्ड लिखना है, ताकि आप उस पासवर्ड को भूलें ना, और कॉपी पे या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद करना है सेव पे क्लिक। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हो आप इसको सेव भी कर सकते हो। अदरवाइज अब यहाँ पे आता है मेन चीज़। ठीक है, स्टूडेंट फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ में बनाने हैं, या फिर इमेज जेपीजी फाइल में भी रख सकते हो। ठीक है, सॉरी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी और पीएनजी
ये 4 ही फॉर्मेट दिए गए हैं, आपको इनमें ही रखना है। और इसका जो फाइल साइज़ होना चाहिए 200 KB से कम होना चाहिए, मतलब कि बहुत छोटी जो आपकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो और इसको ऐड कैसे करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे सिग्नेचर है, हम इसको ऐड कैसे करेंगे, आपको मीडिया पिकर पे जाना है, आपने गैलरी पे जाना है मतलब, और जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा, आपका अगर कैमरा में है तो DCIM के अंदर कैमरा होता है, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कहीं और रखा है तो मैं उसको कहीं और ढूंढूंगा। देखिए जो हमारा सिग्नेचर है, तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं कि आपका सिग्नेचर, ये देखिए मेरा सिग्नेचर मिल गया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फाइल साइज कैन नॉट बी एग्जिस्ट 200 KB। तो इसका अर्थ है कि ये ज़्यादा है 200 किलोबाइट से। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना है फाइल कॉम्प्रेस। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। फाइल को कॉम्प्रेस कैसे करते हैं कि इसका जो साइज़ है छोटा हो जाए और क्वालिटी भी ना ख़राब हो, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाना है, तो आप वो देख सकते हैं, वो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। फिलहाल के लिए आप इमेज अपने फ़ोन से खींच के भी अपलोड कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक 10th की मार्कशीट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मीडिया पिकर पे जाएंगे और मैंने अभी इसको जो है कॉम्प्रेस किया है, तो यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे चूज़ फाइल के आगे इधर देखिए यहाँ पे लिखा है नो फाइल चूजन, और यहाँ पे लिखा है jpg.optimize.jpg। इस तरह से मतलब यहाँ पे फाइल का नेम आ जाता है कि आपने ये चूज़ किया है। इसी तरह से मैं हिमाचली बोनाफाइड भी चूज़ कर लूँगा। और ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे कलर फोटो ही अपलोड करनी है, मतलब ओरिजिनल, आप उसका फोटोकॉपी का वो चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा भी है। देखिए एक बार आप अगर कुछ अपलोड करते हो तो उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ठीक से ही डालें। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे सेव। जैसे ही आप सेव करते हो तो इसके बाद आपके पास नया इंटरफेस खुल जाएगा। आपने जो पासवर्ड लिखा था वो आपको याद होना चाहिए। क्लिक हियर टू लॉगिन पे आपको जाना है। जैसे आप इस पे जाते हो तो यहाँ पे आपको लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लॉगिन लिखना है। तो देखिए आपको मैसेज भी आ गया है कि डियर क्लाइंट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और एडमिशन पोर्टल, ठीक है। तो ये HP की तरफ से आपको मैसेज आ चुका है। तब आप यहाँ पे जो आप चाहो तो ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो और पासवर्ड भी डाल सकते हो। मैं उसी से कर लेता हूँ। और आपको नीचे कैप्चा कोड डालना होता है, जैसे कि यहाँ पे ये होता है यू आर नॉट अ रोबोट, इस तरह टाइप से होता है। ये 5314, ये तो आसान होता है डालना। तो यहाँ पे कर दिया आपने लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करते हो देखिए आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। जो आपने फ़ोटो डाली थी, जो सारी चीज़ें डाली थी, वो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। देखिए जिस तरह से आपका यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल होता है उसी प्रकार से ये भी है। और यहाँ पे आप चाहो तो अप्लाई फॉर्म देख सकते हो, स्टेटस देख सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड यहाँ से ही कर सकते हो। और एडमिशन ओपन है जो आपको इस पर क्लिक करना। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाती है कि कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज है, क्या क्या सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लगभग अभी 4 ही दिखा रही है। और यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आपको पता चला होगा कि किस तरह से आप MA के लिए रजिस्टर कर सकते हो, मतलब PG के लिए। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपकी ID बन चुकी है, उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई करोगे जिस भी कोर्स के लिए, तो उसमें आपकी एडमिशन हो जाएगी।